नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बायोग्राफी हिंदी हट में। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम ऐसे गुरुजी की बात करने जा रहे हैं जो अपनी फनी टॉक्स के लिए पॉपुलर है। इनके सेमिनार में डीप नॉलेज के साथ ह्यूमर भी होता है। गौर गोपाल दास एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफस्टाइल कोच है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, गौर गोपाल दास का जन्म 24 दिसंबर 1974 को भारत के महाराष्ट्र में हुआ था। गोपाल दास कहते हैं कि इकलौते होने के कारण वो बचपन से ही अपने परिवार के लाडले थे। हालांकि उनकी एक छोटी बहन भी है। गोपाल दास ने अपनी स्कूलिंग सेंट जज हाई स्कूल पुणे महाराष्ट्र से की है। उसके बाद उन्होंने करसिववाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने 1995 में पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। गोपाल दास बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो स्कूल की सभी एक्टिविटीज जैसे डांस, सिंगिंग, स्टेज शोज, स्पोर्ट्स सभी में पार्टिसिपेट किया करते थे। वो अक्सर अपने स्कूल और कॉलेज में प्रोग्राम्स पर गिटार बजाकर गाना गाया करते थे। उन्होंने कुछ समय के लिए हेवलेट पैकर्ड में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम भी किया था। हालांकि नौकरी से उन्हें कोई खास संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देने और स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग चुनने का फैसला किया। 1996 के बाद से वह एक मॉन्क और कृष्णा कॉन्शियस यानी कि इस्कॉन के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में सेवा कर रहे हैं। राधानाथ स्वामी के एक शिष्य गौर गोपाल दास देश के उन सबसे प्रेरणादायक स्पीकर्स में से एक है जिन्होंने ब्रिटिश संसद और गूगल के हेड ऑफिस में लेक्चर्स दिए हैं। सालों से उन्होंने आध्यात्मिकता पर मोटिवेशनल स्पीचेस एंड लेक्चर्स देने के लिए दुनिया भर में यात्रा की है। लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल और एक आइकन गौर गोपाल दास ने अपने क्यूटेशंस के माध्यम से युवाओं को इंस्पायर किया है, जैसे कि फीड योर फेथ एंड ऑल योर डब्स सेल स्ट्राव टू डेथ। उन्होंने अब तक कई नॉवेल्स और बुक्स भी लिखी है, जैसे चेकमेट, विजय और रिवाइवल। 2009 में पार्किंसंस रोग से पीड़ित होने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। दास के एक वीडियो में उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा है कि वो अपने फादर से 2 साल तक कुछ मतभेद होने के कारण बात नहीं की। हालांकि अपनी मां के कहने पर वो उनसे फिर से बात करने लगे। मॉन्क बनने के बाद वह हमेशा से ही उन्हें सॉरी कहना चाहते थे, लेकिन उनके ईगो ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। तब से गोपाल दास दूसरों को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने और लोगों को क्षमा करने के लिए सिखा रहे हैं। साल 1996 में गोपाल दास इस्कॉन के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी के सदस्य बन गए। तब से वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक्टिव है और अपने गुरु राधानाथ स्वामी के मार्गदर्शन में सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य की ओर लगातार काम कर रहे हैं। एज ए पार्ट ऑफ इस्कॉन चौपाटी ब्रांच, गौर गोपाल दास भारत और विदेशों में कंपनियों और कॉलेजेस में लेक्चर्स दे रहे हैं। उनकी सेमिनार हैप्पीनेस, सक्सेस एंड रिलेशनशिप्स जैसे टॉपिक्स पर आधारित है। उन्होंने एक बार लंदन के मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म अर्नस्ट एंड यंग में द मॉन्क हु बोट ए फरारी पर लेक्चर दिया था। उन्होंने कई टेडेक्स घटनाओं में भी बात की है और कई कॉर्पोरेट्स जैसे कि ब्रोकलेज, इन्फोसिस, बैंक ऑफ अमेरिका, मैकिन्टोश, फोर्ड, EY आदि में लेक्चर्स दिए हैं। 2016 की लंदन यात्रा के दौरान गोपाल दास ने ब्रिटिश संसद में एक सेमिनार दिया। 2017 में वो भारत में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। उसी महीने जून में उन्होंने शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित 3rd इंटरनेशनल योगा डे में एक स्पीकर के रूप में काम किया। गोपाल दास रविंद्र नाट्य मंदिर में वर्ल्ड किडनी डे इवेंट में बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ मेन स्पीकर थे। अब तक गोपाल दास ने कई सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन से कई पुरस्कार अवार्ड जीते हैं। 2016 में उन्हें स्पिरिचुअलिटी फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए रोटरी इंटरनेशनल का सुपर अचीवर अवार्ड भी मिला।
उन्हें आर्ट ऑफ गिविंग की विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन के लिए KIIT यूनिवर्सिटी द्वारा दानवीर करण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनके शो ने IWM डिजिटल अवार्ड 2018 द्वारा वेब पर टाइटल ऑफ बेस्ट स्पिरिचुअल मोटिवेशनल शो जीता। 2018 में उनकी बुक लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स पब्लिश हुई और 2020 में उनकी बुक द वे ऑफ द मॉन्क पब्लिश हुई। सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पर उनके 2.96 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर है। हॉबीज़ है इनकी राइटिंग, पियानो प्लेइंग एंड ट्रैवलिंग। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।